बढ़िया। रब कर दें। चलिए, देखो हमने एक विचार लिखा है आप लोगों के लिए यहाँ पर, मतलब लिखा नहीं, हमने चिपकाया है, लिखा तो किसी ने। देखो ये वाला विचार, ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है। ऐसा होता है ना कि भाई कोई आप लोग पढ़ रहे हो, आपको बहुत छोटी सी बात नहीं पता, लेकिन आप लोग इसलिए नहीं पूछते हो कि अरे दूसरे बच्चे क्या, अरे दूसरे बच्चे भी वैसे ही हैं, कहीं वो ब्रह्मांड से नहीं आए कि बहुत ज्ञानी है। बेइज्जती की भावना, इंसल्ट की भावना होती है कि अरे हम पूछेंगे तो क्लास में लोग हंसेंगे। तो आप ये चलिए, चलो 5 मिनट हंस भी लेने दो ने, 5 ही मिनट, लेकिन आपने पूछ लिया, अब बनने लगेगा ना। तो ये बहुत बढ़िया विचार है। ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं वह ज़िंदगी भर मूर्ख रहता है। ये इसलिए लिखा है, मान लो आपको एक डाउट आया, आपने नहीं पूछा, अब ये हैबिट बढ़ती जाएगी, कल फिर एक आया फिर नहीं पूछा, ऐसे करते करते पूरे साल में आपके 50-100 डाउट हो गए। अब वो इतने सारे डाउट कहाँ से दूर करोगे? उसके लिए नेट इस्तेमाल करोगे या फिर किसी से कंसल्ट करोगे। या सबसे बढ़िया यही है कि जब आप पढ़ रहे हो, जितने भी डाउट आओ सर से पूछ लो। हम आप लोगों से पहले कहते हैं कि आपको कहीं भी दिक्कत हो आप कितनी भी बार पूछ सकते हो। एक चीज़ और बता दें हम आपको, कई बार ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स बार बार पूछने पर डांट देते हैं, तो उससे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग जिस लाइफ में हो, इस लाइफ में आप लोगों को कुछ भी अपने ऊपर लेना ही नहीं है। हमें फ़र्क जब पड़ता है जब हम अपने ऊपर लेते हैं। जैसे मान लो आपको कोई ने बुरा भला किया, बुरा भला कहा, ये तुम्हारी बुराई की, अब तुम उसको अपने ऊपर ले लोगे तो तुम्हारा बॉडी रिएक्ट करेगी। तुम अपने ऊपर लो ही नहीं। हमारी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम अपने ऊपर ले लेते हैं। मान लो कि सड़क पे 5 लोग चल रहे हैं और एक सामने से कोई देख रहा, तुम अपने ऊपर ले लोगे, वो तुम्हें देख रहा है, हमें ऐसे क्यों देख रहा है। ये हमारी मेंटेलिटी होती है। हो सकता है वो तुम्हें ना देख रहा हो, वो किसी और को देख रहा हो, तो अपने ऊपर लो ही नहीं। कितनी भी इंसल्ट होती है स्टूडेंट लाइफ में नहीं लेना है। अब वो सर की समझदारी है कि बच्चों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। तो आप किसी भी सर से पूछने में कभी भी मत झिझको, खास करके कोचिंग में तो नहीं तो फिर पैसे फीस देने का कोई मतलब नहीं है। आप अगर कोचिंग में जाके भी डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन, अब कुछ बच्चे होते हैं कि वो ज़बरदस्ती परेशान करते हैं, वो भी गलत है। और नहीं बनता तो पूछो, या मान लो आपको क्लास में पूछना अच्छा नहीं लगता तो आप बाद में पूछ सकते हो। और हम नहीं मानते कि आप पढ़ने वाले हो तो दुनिया का कोई भी सर आपको कभी भी नहीं करेगा। इवन कोई भी बच्चा पूछे नहीं कर सकता कोई भी सर। चलिए, 4th वन है, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। ये 2 प्रकार की है, एक है एल्काइलेशन, दूसरी हम आपको बताएं जो आपने हेलो एरिन में पढ़ी थी ना फ्रीडल क्राफ्ट, उसमें सिर्फ Cl की जगह OH लगा दो, सिर्फ Cl की जगह OH, फ्रीडल क्राफ्ट खत्म, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। तो एक रिएक्शन तो आपकी जादू की तरह तैयार हो गई, बिल्कुल वही रिएक्शन है। उसमें हमने क्लोरोबेंजीन के ऊपर Cl के ऊपर Cl लगाया था, क्लोरोबेंजीन मतलब Cl, आप ये रटने वाली विद्या है, फिर समझा भी रहे हैं हम। उसमें सिर्फ आप Cl को हटा दो और OH लगा दो, पूरी रिएक्शन उतार दो, पूरी बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, हम आपके सामने करने वाले हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखेंगे, इसमें 2 टाइप्स, 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की ये होती है, 2 टाइप्स। तो चलिए, फर्स्ट कौन होती है? एल्काइलेशन, है ना। तो लिखेंगे FC या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब किसका एडिशन? एल्किल ग्रुप का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो हम लिख लेंगे थोड़ी सी लाइन, एडिशन ऑफ एल्काइल
ग्रुप इज कॉल्ड एल्काइलेशन। और क्योंकि फीडल क्राफ्ट ने बताई थी, दैट्स व्हाई फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इज कॉल्ड फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्किल ग्रुप पता है ना, कौन सा ग्रुप? आर ग्रुप, जैसे कि CH3 C2H5। वेरी गुड। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों सीखते जाओ, है ना, ऐसे धीरे धीरे करके आपको पूरी केमिस्ट्री सिखा देंगे। आप लोगों को अभी पता है ना, अभी आप लोगों को रिएक्शंस का आर भी नहीं पढ़ाया हमने, क्योंकि पता है अभी आप सीधे सीधे सीख रहे हो कि इससे रिएक्शन की ऐसे। अभी ऐसा आएगा कि हम आपके सामने लिख देंगे मैथिल एल्कोहल और हम कहेंगे इससे बना के दिखाओ फॉर्मल्डिहाइड। ये है एक्चुअली केमिस्ट्री। अब हमने कुछ नहीं बताया कैसे बनाओ, और बना के दिखाओ और प्रॉपर रिएक्शंस करनी है। दे आर कॉल्ड कन्वर्जेंस। एक कहलाते हैं कन्वर्जेंस, जिसमें आपसे कहेंगे कि मैथिल एल्कोहल से फॉर्मल्डी बनाओ, हाइड्रोजन बनाओ, मैथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाओ, ऐसा क्वेश्चन आएंगे। अब समस्या यहाँ है, यहाँ तो एक कार्बन है, लेकिन एथिल एल्कोहल के पास कितने? 2। अब कैसे लेके जाएं यहाँ तक? सब बनेंगे। ये सब के सब कन्वर्जन की वीडियो हमारे पास पड़ी हुई, हम पिछले साल के बच्चों को पढ़ा चुके हैं, और सबसे बनते थे फटाक से, सब करते थे। एक तरीके से नहीं, 10-10 तरीके से बनेंगे आप लोगों से ये। लेकिन कब? जब हम आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा देंगे सिस्टमेटिक तरीके से, उसके पहले नहीं बनेंगे। इसीलिए आपको रिएक्शंस रटते जानी है, समझ के याद करती जानी। एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप कॉल्ड एल्काइलेशन। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं एल्काइलेशन। देखिए बिल्कुल वही तरीका है। उसमें यहाँ पर Cl लिख दिया था, मतलब हेलो एरीन बना दी थी, इसमें फिनॉल बना दिया। रिएक्शन किससे करानी है? CH3Cl से। ध्यान रखना, यहाँ पर आपने क्या किया था, Cl की जगह OH लगा दिया, यहाँ मत लगा देना, ठीक है। यहाँ पर Cl, एक बच्चा बोला सर हमें C2H5Cl से करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंसी किसकी रहेगी? कहाँ पर? यहाँ पर Cl तो लिया, ब्रोमीन वगैरह ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जनरली हम CH3Cl से कराते हैं ना। मतलब कोई भी RX ले सकते हो आप, X की जगह आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हो, कोशिश किया करो इसको मत लो। और R की जगह CH3 C2H5 कुछ भी ले सकते हो ना। एनहाइड्रस AlCl3 इसकी प्रेजेंसी होती है। लेकिन आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं, देखो AlCl3 इस नॉलेज के लिए बता रहे हैं। Cl3 ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला मॉलिक्यूल है। देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4 और 2, 6 मॉलिक्यूल है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ जो फिनॉल होता है, इसके OH के पास, O के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये रिएक्शन यहाँ होने की बजाय ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। कहते तुम भागो, इससे रिएक्शन ही नहीं करते, ये दोनों आपस में रिएक्शन करने लगते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देने लगता है। अब आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो प्रेजेंसी ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लिखा रहता है, लेकिन हम बता दें अगर ये रिएक्शन ऑफ एनहाइड्रस Al, हमने आपको एक बताया था कि जितनी भी फीडल क्राफ्ट और गाटरमैन रिएक्शन है उसमें प्रेजेंसी किसकी रहती है? AlCl3। सही है, यहाँ भी आप ले सकते हो। लेकिन हम आपको बता दें इस रिएक्शन को अगर यहाँ पर आप एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करोगे तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तो सब ठीक है, लेकिन अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो फिर वहाँ पर पूछ लेंगे कि ज़्यादा अमाउंट किससे बनेगा। तो ज़्यादा अमाउंट इससे नहीं बनता, क्योंकि ये इससे रिएक्शन करने की बजाय ये दोनों किससे रिएक्शन कर लेते हैं? आपस में। इसका रीजन क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो फिर ये वाली रिएक्शन यहाँ होती ही नहीं, होती है बहुत कम होती है। मतलब 100 मॉलिक्यूल होंगे तो 90 आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, 10 वाले ही यहाँ रिएक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक चीज़ जो है वो हम बता दें, यहाँ पर जो लिया जाता है स्पेशल केस है HF।
बाकी कहीं भी फ्यूजन क्राफ्ट रिएक्शन देखोगे आप HF नहीं लिया जाता है। आप एक एग्जाम में ये लिखा हो आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन हम आपके लिए नॉलेज बता रहे हैं कि अगर आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो AlCl3 के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा हमें, HF फॉर हाई ईल्ड। ईल्ड केमिस्ट्री की भाषा में आप समझ लो अमाउंट, ठीक है ना। ईल्ड को हमें केमिस्ट्री की भाषा में आप समझ लो अमाउंट या मात्रा। तो ज़्यादा ईल्ड चाहिए मतलब हमें ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो हमें क्या रखना पड़ेगा, HF रखना पड़ेगा। ये हमने आपको नॉलेज के लिए बताया है। अब रिएक्शन वैसे ही होगी जैसे हमने वहाँ पर समझाया था आपको। यहाँ से H और यहाँ से Cl तो क्या निकल जाएगा HCl, और CH3 कहाँ लिंक होगा, ऑर्थो पे। और अगर यहाँ से Cl और यहाँ से H तो CH3 कहाँ लिंक होगा, यहाँ पैरा पे, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी नोट मत करो बच्चों, थोड़ा एक बार देख लो। देखो हम नोट कराने की जल्दी इसलिए नहीं होती कि आप लोग पहले समझ लो फिर नोट कर लो। कुछ दिनों में आपकी हैबिट ऐसे आ जाएगी कि लिखते भी जाओगे समझते भी जाओगे, तब दिक्कत नहीं आएगी। अभी नया नया है ना, इसलिए थोड़ा आप लोग या तो समझ पाते हो या फिर लिख पाते हो, दोनों काम साथ में नहीं कर पाते हो, थोड़े समय में करने लगोगे। निकल क्या रहा है, HCl, ठीक है। अब आप लोगों से हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, रिएक्शन बैलेंस कैसे करें। 2 लगा दें। देखो यहाँ पर ये रिंग कितनी है 2, तो यहाँ कितना कर दें 2। अब एक CH3 यहाँ लिंक होगा, एक यहाँ, तो कितने चाहिए। अब यहाँ से दिख रहा है एक HCl यहाँ से निकला, एक HCl यहाँ से, तो ये कितना निकला, ये रिएक्शन बैलेंस। इनके नाम हम लिखवाते हैं, पहले नोट करो इतना जल्दी। आपको नहीं लिखना कि एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप, तो आप ये भी लिख सकते हो एडिशन ऑफ आर ग्रुप इज कॉल्ड एल्काइलिज्म। आर का मतलब ही होता है एल्किल ग्रुप। यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से Cl। हो गया, बन जाएगा। अब नाम देखो इसके, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ देखो इसके नाम, इतने का नाम बताओ, ये उसका हम बता चुके हैं पहले। इसका नाम क्या होता है, पिछली बार बताया था हमने, बताओ जल्दी। इतने का नाम क्या होता है, तुम बताओ स्वाति। नहीं, सिर्फ इतने का नाम बताओ। बेंजीन पे CH3, टालुइन। तो नाम मत लिखना अभी कोई भी। तो टालुइन के ऑर्थो पे क्या लिखा है, हाइड्रोक्सी, इसका नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी टालुइन, और इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी टालुइन। लेकिन आप ये नाम बिल्कुल सही है, 100% सही, लेकिन हम कहते हैं नाम ना भी सीखो तो भी काम चल जाएगा। यहाँ एक बहुत स्पेशल नाम आने वाला है। जब भी बेंजीन रिंग पे OH और CH3 लग जाए तो इसको बोलते हैं किरजॉल। क्या बोलते हैं, किरजॉल। आप वो वाला नाम सीख सकते हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टालुइन, में लिख भी सकते हो, लेकिन एग्जाम में कैसे आएगा वो। तो ये भी तो अभी मत लिखो ना, अभी यहाँ देखो ये भी किरजॉल ही है ना। तो आज के बाद ध्यान रखना, अगर बेंजीन पे OH और CH3 लग जाए कहीं पर भी तो वो क्या कहलाता है, किरजॉल। तो हम कैसे पहचाने, हैं तो दोनों किरजॉल। अगर दोनों किरजॉल बोल देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पे किरजॉल, इस पे 1,2 है, इस पे 1,4। तो इसके लिए इसको हम लिखेंगे ऑर्थो किरजॉल, इसको हम क्या लिखेंगे। अब आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ से बहुत फेवरेट है, कहते कन्वर्जन सीधे सीधे आपकी NCERT में पढ़ा है, MP बोर्ड्स में पढ़ा है, फिनॉल टू किरजॉल। एक रिएक्शन आती है आपकी फिनॉल टू किरजॉल। इसकी जो एसिलेशन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज से आप पूरे जब से बोर्ड एग्जाम चालू हुए पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, कभी इसका एसिलेशन नहीं आता, कभी भी नहीं।
हाँ, हेलो एरिन का इम्पोर्टेंट है। हम आपसे कहेंगे आप अपनी पूरी एफर्ट 100% एफर्ट इसकी ये रिएक्शन सीखने में लगाएं, वो अभी हम लिख देते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आता है फिनॉल टू क्रिजोल बनाइए, तो ये रिएक्शन ध्यान रखनी है आपको, ये वाली ऑर्थो क्रिजोल एंड पैरा क्रिजोल, नोट करिए। बाकी आप वो वाला नाम भी लिख सकते हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सीटालविन, पैरा हाइड्रोक्सीटालविन, वो भी लिख सकते हो, लेकिन उस नाम की यहाँ कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्रिजोल की ही पड़ेगी। क्रिजोल बोलते हैं, कई लोग क्रिसोल बोलते हैं, जो आपको बेटर लगे। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम है, कॉपी पेस्ट रिएक्शन, हमने आपको बताया था पूरी वही रिएक्शन है। सिर्फ OH की जगह क्या, Cl की जगह क्या लगा दिया, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। दूसरी रिएक्शन भी कॉपी पेस्ट है ना। चलिए तो अब हम करते हैं फीडल क्राफ्ट एसिलेशन या फिर एसिटाइलेशन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। फीडल क्राफ्ट एसिलेशन, एसिलेशन, या आपको बताया था कि जब CH3 लेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन, ठीक है। इस ग्रुप का ऐड होना ये कहलाता है एसिलेशन। अब आप चेक करो, CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड। तो अगर हम इस ग्रुप को ऐड करेंगे तो ये ग्रुप आता है एसिटिक एसिड से, इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसिटल ग्रुप। तो अगर आप CH3CO का ऐड करोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटाइलेशन, ठीक है। वही लिख लीजिए, एडिशन ऑफ एसिल ग्रुप, ठीक है। एल्किल ग्रुप की जगह लिख लो एसिल ग्रुप, एडिशन ऑफ एसिल ग्रुप। आप नहीं लिखना चाहते एसिल ग्रुप तो आप RCO भी लिख सकते हो, आपको RCO नहीं लिखना तो आप CH3CO भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इज कॉल्ड फीडल क्राफ्ट एसिलेशन, इज कॉल्ड फीडल क्राफ्ट एसिलेशन, फीडल क्राफ्ट एसिलेशन या फीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। एडिशन ऑफ एसिल ग्रुप इज कॉल्ड फीडल क्राफ्ट एसिलेशन। देखिए तो अब हमें यहाँ एसिल ग्रुप लेना है, तो हम यहाँ लेंगे एसिटल क्लोराइड। इसका नाम आप वहाँ भी लिख लेना, हम उस वाली रिएक्शन में वहाँ पर लिखवाना भूल गए थे इसका नाम, हेलोएरिन वाली की में, तो लिख लेना इसका नाम है एसिटल क्लोराइड, ठीक है। एसिटल क्लोराइड इसका नाम। अब बताओ रिएक्शन कैसी होगी सृष्टि, एक बार यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो ये COCH3 कहाँ लिंक होगा, और एक बार यहाँ से यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो COCH3 कहाँ लिंक होगा, यहाँ पर। रिएक्शन खत्म। देखिए COCH3 फिर से देख लो बच्चों एक बार, बाद में नोट करना। यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो एक HCl निकल गया, बचा क्या, COCH3, यहाँ लिंक कर दिया। और अगर यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो COCH3 कहाँ लिंक होगा, यहाँ पर। रिएक्शन में हमने देखा एक H यहाँ से एक H यहाँ से, दो बेंजीन देंगे तो 2H निकले और 2Cl, तो 2HCl। अच्छा इसको भी 2 करना पड़ेगा, है ना, तो इसको 2 कर दिए, रिएक्शन बैलेंस नोट कर लीजिए। अब इसका नाम हम पूछेंगे अभी स्वाति से, रुक जाओ। लो फीडल क्राफ्ट तो आपके बच्चों खेल की तैयारी होगी, आपको इसकी फीडल क्राफ्ट सीख ली तो उसकी सीख ली। हम बस Cl लगा दें तो हेलोएरिन की बन जानी है, OH लगा दें तो फिनॉल में, मतलब ये तो फ्री गिफ्ट है भाई, 1 के साथ 1 फ्री।
लेकिन यहाँ 2 के साथ 2 फ्री मिला, मतलब ये ऑफर ज़्यादा अच्छा है। तो पढ़ाई में ऐसा होता है अक्सर, जब आपको पीछे के टॉपिक याद होते हैं तो आगे के टॉपिक सरल होते जाते हैं। हाँ स्वाति, पेज पलटे तुमने, हमने देखा है थोड़ा थोड़ा सा। क्यों, तुम्हें याद नहीं था नाम? डाउट घर पे दूँ, नाम तो याद करने पड़ेंगे स्वाति। नहीं, हाँ 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 हाँ, वहाँ ये था ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन एंड पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। फिनॉल नहीं, एसिटोफिनॉन हम इतने को बोलते हैं ना, तो अभी फिनॉल थोड़ी बचा है, तो हाइड्रोक्सी बचा ना। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, क्योंकि जो इतना इतना पूरा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटोफिनॉन। अब एसिटोफिनॉन ये इतना हो गया एसिटोफिनॉन, तो बचा क्या? OH। OH किस पोजीशन पे लगा है? 2 पे, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। फिनॉल नहीं, फिनॉन एसिटोफिनॉन, हम इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन बेटा, एसिटोफिनॉन इसको बोलते हैं। फिनॉल किसको बोलते हैं हम? हाँ इसको फिनॉल, तो फिनॉल इसको बोलते हैं। अब हम यहाँ इसका नाम नहीं कर रहे, हम इतने का नाम कर रहे हैं, तो इतने को क्या बोलते हैं? एसिटोफिनॉन। हम इसका नाम ही नहीं कर रहे फिनॉल का, हम इतने का नाम। एसिटोफिनॉन के 2 पे क्या लगा? OH, और OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। फिनॉल नहीं बोलते, OH को कहाँ फिनॉल बोलते बेटा? इसको फिनॉल बोलते हैं। OH तो हाइड्रोक्सी कहलाता है। जैसे आपको हमने कहा NaOH, अगर इसको फिनॉल बोलते हो तो इसको सोडियम फिनॉल नहीं बोलते, फिर इसको क्या बोलते हैं? सोडियम। OH अकेला होता तो हाइड्रोक्साइड। तो एसिटोफिनॉन के ऑर्थो पे क्या लगा? हाइड्रोक्सी, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। चलिए नाम लिख लेते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा। आप सोचो कि हम मेहनत ना करें और हमें बन जाए, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप लोग सोचते हो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, तो हमारा एक बैच चालू होता है लास्ट में, 2 महीने का या 1.5 महीने का बैच होता है वो। उसमें आपको इतना पढ़ा दिया जाता है कि आप बड़ी आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। तो फिर उस बैच को ज्वाइन कर लेना, तब तक अभी आराम करो घर पे। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। ये फिनॉल की भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस खत्म, फिनॉल की भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस खत्म।